और ये टोल प्लाजा के पास ही ये होटल है। अंदर से रेस्टोरेंट बिल्कुल क्लीन है, बहुत बढ़िया है और सर्विस भी बहुत बढ़िया है। लगभग 11:30 बजे का टाइम हो चुका है। 51 किलोमीटर हल्द्वानी, 93 और 103 किलोमीटर है करीब यहाँ से नैनीताल। हमारी पूरी जर्नी के दौरान यही एक ऐसा पैच है जहाँ पे हम ट्रैफिक जाम में फंस सकते हैं। ये अगर आप नैनीताल जाना चाहते हैं, हल्द्वानी जाना चाहते हैं, तो ये देखिए तो ये सामने आपको नानक माथा गुरुद्वारे, अगर आपको दर्शन करना है तो ये अंदर से आपको नानक माथा के रास्ते ये रास्ता लेके जाएगा। कई लोग टाइगर रिजर्व जाना चाहते हैं। ये देखिए मेरी जो ये लेफ़्ट साइड ये जो रोड दिख रहा है ये जाता है टनकपुर बनबसा की तरफ और ये पीलीभीत की तरफ। तो हमने दोस्तों नेपाल बॉर्डर जाना है, तो हम यहाँ से नेपाल बॉर्डर की तरफ जाएंगे। का एरिया पड़ता है, ये जंगल का एरिया है, तो यहाँ पे रात को जंगली जानवर भी आ जाते हैं, मगर नज़ारा बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अब जो मैं कैमरे में ये चीज़ आपको जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, जो आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो ये देखिए ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो हम अपनी नेपाल की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो हम आ चुके हैं लगभग 40 किलोमीटर नजीबाबाद से और ये देखिए मेरे सामने ये है बाईपास धामपुर के लिए। तो हमको धामपुर नहीं जाना है, हमको इसी रोड पर रहना है। ये रोड हमको बिल्कुल छोड़नी नहीं है, यही रोड हमको रुद्रपुर तक लेके जाएगी। तो रुद्रपुर का जो यहाँ से डिस्टेंस है वो है लगभग 110 किलोमीटर। तो यहाँ और यहाँ से 44 किलोमीटर के आसपास जसपुर है। तो आप ये जो सामने देख रहे हो दोस्तों, ये हाईवे अभी नया बना है और इसका 80% काम पूरा हो चुका है। लगभग सभी टोल चालू हो चुके हैं और ये जो आप मेरे राइट हैंड जो रास्ता जा रहा था वो जो आप देख रहे थे वो भी धामपुर से आता है। बेटे ने नाश्ता नहीं किया था तो भूख लग गई उसको और ये हमने 45 किलोमीटर के बाद ये जसपुर का टोल प्लाजा क्रॉस किया जो अभी चालू नहीं हुआ है। और अब हम कहीं खाने के लिए रुकते हैं। ये देखिए टाइम भी 11 बजे का हो चुका, तो थोड़ी पेट पूजा कर लेनी चाहिए। और ये टोल प्लाजा के पास ही ये होटल है और खाना मैं आपको खाने के बाद बताता हूँ कैसा है। दोस्तों खाना सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। हमने एक कढ़ाई पनीर और चपाती ऑर्डर की थी। एक चपाती मैंने भी खाई, शाही पनीर है, ये चपाती है। और ये देखिए और अंदर से रेस्टोरेंट बिल्कुल क्लीन है, बहुत बढ़िया है और सर्विस भी बहुत बढ़िया है। और बिल मैं आपको स्क्रीन में शेयर कर ही देता हूँ। खोलो। दोस्तों खाना सच में बहुत ही टेस्टी था और बढ़िया था और सर्विस भी बहुत बढ़िया थी। और ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं क्योंकि लगभग 11:30 बजे का टाइम हो चुका है और यहाँ से 2 किलोमीटर आए, मतलब 47 किलोमीटर आए हैं हम धामपुर बाईपास से। और ये नीचे से की तरफ एक रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है काशीपुर की तरफ। तो आप काशीपुर जाएंगे तो आपको लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ से आप सर्विस रोड यूज़ करेंगे क्योंकि
ये जो हाईवे है इसने काशीपुर को बाईपास कर दिया है। और यहाँ से दोस्तों नैनीताल हल्द्वानी भी नज़दीकी है। तो जो लोग रामनगर काशीपुर जाना चाहते हैं वो पीछे जो हाईवे मैंने बताया था वो हाईवे वहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आनंद लीजिए इस खूबसूरत हाईवे का और बने रहिए इस वीडियो में। ये देखिए यहाँ से रुद्रपुर रह गया है 51 किलोमीटर, हल्द्वानी 93 और 103 किलोमीटर है करीब यहाँ से नैनीताल। 90 किलोमीटर आ चुके हैं हम। और ये देखिए हाईवे आगे कंप्लीट नहीं बना। इसका रीज़न मुझे अभी तक नहीं समझ आया। ये देखिए ये हाईवे अंदर गदरपुर से बाईपास कर रखा है, बल्कि यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया रुद्रपुर का। तो एक फ़्लो है, वो फ्लो में हमारा फ़र्क पड़ जाता है, एक टेम्पो हमारा बिगड़ जाता है। देखिए क्योंकि जो हम शुरू से हाईवे में आ रहे हैं, फिर यहाँ से ये देखिए गदरपुर नाम की एक जगह है, वहाँ से डाइवर्ट किया हुआ है। वहाँ से बाज़ार से जाना ही जाना है क्योंकि ऊपर हाईवे बनाया ही नहीं है अभी तक। और ये काफ़ी टाइम से रुका हुआ है काम। आई डोंट नो कि क्या रीज़न है। तो अब हमको गदरपुर सिटी के अंदर से होकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से रुद्रपुर का डिस्टेंस सिर्फ 20 किलोमीटर है। हमारी पूरी जर्नी के दौरान यही एक ऐसा पैच है जहाँ पे हम ट्रैफिक जाम में फंस सकते हैं। नहीं तो पूरे हरियाणा से लेकर पूरा यहाँ तक कि खटीमा तक, जहाँ हमने नेपाल बॉर्डर पे जाना है, वहाँ तक बहुत अच्छा रोड है। यही एक ऐसा पैच है। ये अभी आपको ट्रैफिक कम लग रहा है, मगर कई बार यहाँ घंटों घंटों जाम में लोग फंस जाते हैं। और ये देखिए पूरा गदरपुर क्रॉस करने के बाद हम फिर उसी हाईवे में मिल चुके हैं। यहाँ से फिर हाईवे स्टार्ट हो जाता है। तो 20 का जो हिस्सा है वो बिल्कुल हाईवे भी बना नहीं है, सिर्फ एक फ्लाईओवर बनाना है, मगर वो भी काम काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। तो अब यहाँ से जो रुद्रपुर की दूरी रह गई है वो रह गई है लगभग 15 किलोमीटर के आसपास। तो रुद्रपुर भी हम बाईपास जाएंगे और वहाँ से रुद्रपुर से हमारी कुछ जर्नी रहेगी कोई 1 घंटे की। तो जो टाइम हो चुका है वो हो गया है 12:30। तो बने रहिए दोस्तों इसी वीडियो में। तो दोस्तों हम रुद्रपुर में एंटर कर चुके हैं और यहाँ से नैनीताल की जो दूरी है वो है 70 किलोमीटर।
ये आप जो मेरे सामने चौक देख रहे हैं, ये अगर आप नैनीताल जाना चाहते हैं, हल्द्वानी जाना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये देखिए लेफ़्ट साइड ये जो रोड जा रही है, आप यहाँ से डायरेक्ट नैनीताल जा सकते हैं। यहाँ से 70 किलोमीटर है, मगर हमने सीधा ही जाना है। तो दोस्तों लगभग हम रुद्रपुर सिटी क्रॉस कर चुके हैं और रुद्रपुर सिटी से बाहर की तरफ आने ही वाले हैं, क्योंकि रुद्रपुर सिटी से हम जो बस स्टैंड से हमें डिस्टेंस लगभग यहाँ 4-5 किलोमीटर बता रहा है। ये देखिए, ये कूड़े का ढेर आपको नज़र आएगा साइड में दिल्ली की तरह, और कुछ ही दूरी में टोल प्लाजा आने वाला है, देवरिया टोल प्लाजा, जो रुद्रपुर से लगभग, ये देखिए ये आ गया देवरिया टोल प्लाजा। रुद्रपुर से हम आ चुके हैं 12 किलोमीटर के आसपास, और ये पहला रुद्रपुर के से खटीमा के बीच ये पहला टोल प्लाजा पड़ा है, जिसका दोस्तों जितने भी टोल रास्ते में पड़े हैं सब में फास्टैग चलता है, और इसमें जो वन साइड का है 80 रुपीज़ और रिटर्न 120। तो अगर आप सेम डे रिटर्न करते हैं तो आपको 120 में रिटर्न बन जाएगा। यहाँ पे टाइम लग रहा है, और लगता है अब नंबर आने वाला है हमारा। तो आजकल ये सभी टोल्स में हो गया है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगने लग गया है, अभी रीसेटिंग हो रही है। तो दोस्तों अब हम इसी हाईवे पे रहेंगे। ये है नेशनल हाईवे 109, जो सितारगंज होते हुए नैनीताल अल्मोड़ा की तरफ ऊपर कुमाऊं गढ़वाल तक जाता है। तो ये है 109 नेशनल हाईवे। तो अब ये टोल प्लाजा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी रह गई सितारगंज की, जो कि सितारगंज की दूरी है रुद्रपुर से 42 किलोमीटर। और उसके बाद एक फेमस गुरुद्वारा आता है नानक माथा, उसकी रुद्रपुर से दूरी है 54 किलोमीटर। और इस जो टोल देवरिया टोल है, यहाँ से जो दूरी रह जाती है वो है 42 किलोमीटर। तो दोस्तों टोटल जो रुद्रपुर से खटीमा तक यानी दूरी है, हमने खटीमा तक जाना है, और वहीं से नेपाल बॉर्डर शुरू हो जाता है। आप बनबसा से भी जा सकते हैं, मगर खटीमा से भी नेपाल बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो हमारी टोटल यहाँ से जो रुद्रपुर से वो दूरी रहेगी वो रहेगी 70 किलोमीटर। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। और ये देखिए देवरिया टोल प्लाजा से लगभग हम 30 किलोमीटर आ चुके हैं। और ये अपने गेट जो देखा था हमने, ये देखिए लेफ़्ट साइड ये रोड पीलीभीत वाली हमने रोड छोड़ देनी है, क्योंकि ये जो सीधी रोड जा रही थी पीलीभीत जा रही थी, और हमने अब ये लेफ़्ट साइड टर्न करके सितारगंज वाली रोड पकड़ ली है, जो बल्कि टनकपुर भी लिखा हुआ था ऊपर। तो अब हम जा रहे हैं सितारगंज की तरफ, जो यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर ही दूर है। और रुद्रपुर से हम आ चुके हैं लगभग 41 से 42 किलोमीटर के आसपास। ये जो सामने चौक नज़र आ रही है सितारगंज चौक, तो हमको यहाँ से सीधा नहीं जाना है। अगर आप
यहाँ से भी नैनीताल जाना चाहते हैं तो आप सीधा जा सकते हैं, मगर हमको जाना है खटीमा की तरफ, टनकपुर की तरफ, तो हम चलेंगे ये देखिए सीधा, ये देखिए। और अब यहाँ से नानक माथा जो गुरुद्वारा है उसकी दूरी रह गई है 12 किलोमीटर, और जो खटीमा की यहाँ से दूरी रह गई है वो रह गई है 28 से 29 किलोमीटर। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। सितारगंज से हम लगभग 10 किलोमीटर आ चुके हैं, और ये जो आप सामने बोर्ड दिख रहे हैं एंट्रेंस का, तो ये सामने आपको नानक माथा गुरुद्वारे, अगर आपको दर्शन करना है तो ये अंदर से आपको नानक माथा के रास्ते ये रास्ता लेके जाएगा। मगर हमने अभी जाना है नेपाल बॉर्डर, तो हम बाहर से या आउटर से ही निकल जाएंगे, ये बाहर वाला रोड पकड़ के, हाईवे वाला। तो आप ये गुरुद्वारे का ज़रूर दर्शन कीजिए, बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा है, और साथ में नानक माथा डैम भी है, उसका भी मैं एक आपको अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो दोस्तों अब चलते हैं खटीमा की तरफ। जो खटीमा का यहाँ से डिस्टेंस रह गया है वो रह गया है लगभग 16 किलोमीटर, 15 से 16 किलोमीटर यहाँ से खटीमा रह गया। तो उससे पहले लगभग 12 किलोमीटर के आस जाने के बाद एक टोल प्लाजा आएगा, वो हमारी जर्नी का आखिरी टोल प्लाजा होगा, और वो टोल प्लाजा है बानुशी टोल प्लाजा, जो खटीमा से 4 किलोमीटर पहले आएगा। खटीमा का है बस अब आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 15-20 मिनट, ठीक है। और दोस्तों सितारगंज से लगभग 25 किलोमीटर चलने के बाद, और रुद्रपुर से लगभग 65 से 66 किलोमीटर चलने के बाद ये आ गया है बानुशी टोल प्लाजा, और हमारी जर्नी का आखिरी टोल प्लाजा। तो इस टोल प्लाजा के जो प्राइस है यानी चार्जेस है वो है 70 रुपीज़ एंड 110 रुपीज़। ये देखो सामने स्क्रीन पे 70 रुपीज़ डिडक्ट हो गए, और अब हम निकलते हैं। और यहाँ से जो खटीमा की दूरी रह गई है वो रह गई है लगभग 4 किलोमीटर, और हम टोटल 66 किलोमीटर आ चुके हैं रुद्रपुर से। तो यहाँ से अब 4 किलोमीटर के बाद खटीमा आ जाएगा, और खटीमा तक ही हमारी जर्नी एंड हो जाएगी। और खटीमा से लगभग 3-4 किलोमीटर के आसपास ही बॉर्डर पड़ जाता है, और या बनबसा यहाँ से बनबसा से भी जा सकते हैं। जो बनबसा यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर के आसपास, या वहाँ से भी प्रॉपर आप बॉर्डर से जा सकते हैं। तो हम एक तरह से नेपाल बॉर्डर पर बिल्कुल पहुँच चुके हैं। यहाँ से खटीमा की दूरी रह गई है सिर्फ 4 किलोमीटर। तो दोस्तों नज़ारे लीजिए उत्तराखंड की ये सुंदर रोड का, और ये देखिए हम बढ़ रहे हैं नेपाल बॉर्डर की ओर।
तो दोस्तों हम आ चुके हैं खटीमा, और खटीमा के बाज़ार में हम एंटर कर चुके हैं। ये देखिए, ये प्रॉपर बाज़ार है खटीमा का। ये देखिए, बहुत ही सुंदर और शांत सिटी है ये भी। जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है धामी जी, वो भी यहीं से आते हैं। और ये देखिए, मेरे लेफ़्ट साइड जाएंगे तो आप जाएंगे टनकपुर की तरफ। ये जो सामने रोड आ रही है, ये खटीमा का मेन चौक आ रहा है, ये मेन चौराहा है। तो ये एरिया काफ़ी कंजस्टेड है, पुराना शहर है, अभी काम चल रहा है। तो ये देखिए, और जो मेरे राइट हैंड साइड जो रोड जा रहा है, आप जो सामने रोड आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, ये जो राइट हैंड साइड रोड यहाँ से जा रहा है, वो जा रहा है पीलीभीत की तरफ। पीलीभीत बरेली अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से चले जा सकते हैं। कई लोग टाइगर रिजर्व जाना चाहते हैं। ये देखिए, मेरी जो लेफ़्ट साइड ये जो रोड दिख रहा है, ये जाता है टनकपुर बनबसा की तरफ, और ये पीलीभीत की तरफ। तो हमने दोस्तों नेपाल बॉर्डर जाना है, तो हम यहाँ से नेपाल बॉर्डर की तरफ जाएंगे। तो हमें जाना पड़ेगा, ये देखिए, यहाँ से मार्केट से चौक से पार करते ही एक रोड जा रहा है मेला घाट। जो मेला घाट का यहाँ से डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर के आसपास। तो मेला घाट से नेपाल बॉर्डर आप आराम से जा सकते हैं। मगर आप प्रॉपर अपनी गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं तो आपको बनबसा जाना पड़ेगा। तो ये आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। हाँ, आपके पास 2 व्हीलर है तो आप परमिशन लेके यहाँ से भी जा सकते हैं। ये देखिए, और दोस्तों देखिए, हम यहाँ से सीधा ही चल रहे हैं, और ये सामने जो नज़ारा आ रहा है, ये है रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे फाटक है। और मेरे राइट हैंड साइड ही खटीमा का रेलवे स्टेशन है। तो बरेली से टनकपुर की जो भी ट्रेन आएगी वो खटीमा तक आती है। आप बरेली तक किसी भी ट्रेन से आ सकते हैं। और ये देखिए, सामने खटीमा रेलवे स्टेशन। और ये जो लाइन जा रही है टनकपुर तक जाएगी। ये देखिए, यहाँ से रास्ते में जाते ही ये देखिए, ये राजा जी नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क, एक्चुअली कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया पड़ता है। ये जंगल का एरिया है, तो यहाँ पे रात को जंगली जानवर भी आ जाते हैं। मगर नज़ारा बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अब जो मैं कैमरे में ये चीज़ आपको जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, जो आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो ये देखिए, ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क, और यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो मेला घाट आ जाएगा, वहीं से नेपाल जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आप बनबसा जाइए। जो मैंने आपको खटीमा से चौक बताया था, वहाँ से आप बनबसा जाइए और प्रॉपर गाड़ी रजिस्टर्ड करवा के नेपाल की तरफ बॉर्डर में एंटर कीजिए। और अगर आपके पास बाइक है तो यहाँ से फॉर्मेलिटीज़ होती है, और आप यहाँ से बाइक से भी जा सकते हैं मेला घाट से। तो ये देखिए नज़ारा दोस्तों, ये 3 से 4 किलोमीटर बाद ये जंगल ख़त्म होते ही मेला घाट आ जाएगा, नदी क्रॉस करते ही। तो वहाँ से आप नेपाल प्रॉपर जा सकते हैं। मैं उसका आपको वीडियो बना के नहीं दिखा सकता कुछ सिक्योरिटी रीजन से, मगर आप वहाँ से बाइक से प्रॉपर जा सकते हैं छोटी मोटी फॉर्मेलिटी के बाद। यमुनानगर से हम 390 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं, और हमें समय लगा है लगभग 7 घंटे।
जिसमें हमने ब्रेकफास्ट और लंच भी किया था। तो दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।